अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7 की जो न्यू पीटीबी की बुक है उससे करवाने लगी हूँ। इसके टोटल जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि हमने इन डिजिट्स को नंबर लाइन पर ट्रेस करना है। पहले जो हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज की है, आप में जिन्होंने नहीं देखी वो मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर भी करें। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसमें हमने एक क्वेश्चन में 2-3 डिजिट्स थे या 4 डिजिट्स थे जिनको हमने नंबर लाइन पे ट्रेस किया था। अब यहाँ पे एक डिजिट है, इसको एक ही लाइन बनानी है और आपने 1 0 2 1 यानी इसको आपने बाकायदा डिवाइड करना है, इसको डेसिमल में आपने चेंज करना है एंड देन इसको नंबर लाइन पे ट्रेस करना है। आप देख सकते हैं इसके 8 पार्ट हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 7 और 8 5 पार्ट्स लिए हैं। इन सब को आपने सेपरेटली क्योंकि आपको जब पेपर में आएंगे तो आपको कोई एक डिजिट आएगा और उसको आपने एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर ट्रेस कर देना है, ठीक है। और इसको आपने बाकायदा डिवाइड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डिजिट्स उधर मौजूद थे मैंने उनको यहाँ पे डिवाइड किया है। ये 1/3 पॉजिटिव वैल्यू थी, इसको हम डिवाइड करेंगे। याद रखें हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको डिवाइड करना है। 2 डेसिमल प्लेस के लिए क्यों करना है? क्योंकि हमें 1 डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करना है इस डिजिट को। लेकिन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि जब हमारा जो डिजिट है अगर यहाँ पे 5 या 5 से कोई बड़ी वैल्यू आती है तो हम जब उसको राउंड ऑफ करते हैं पीछे वाली में हम उसकी चेंज लेके आते हैं। अगर ये 5 से बड़ी हो जाती है तो हम पीछे 1 ऐड करते हैं। अगर ये 3 4 से कम होगी तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, ओनली एज इट इज़ ही वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे ये 5 से कम थी तो इसलिए मैंने 0.3 इसको राउंड ऑफ करके ही लिखा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 3/7। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3/7। तो यहाँ पे 3/7 को आप डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको डिवाइड करना है। आपके पास 0.42 आएगा तो फिर इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है वो 3/5 है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है। आपने फिलहाल नेगेटिव को इग्नोर करके इसको 3 को अंदर रखना है और 5 को बाहर। आपको पता होगा कि न्यूमिनेटर की जो भी वैल्यू होती है उसको हम अंदर रखते हैं, डिवाइड के अंदर रखते हैं और जो डिवाइज़र होता है उसको बाहर रखते हैं और इसको 0.6 हमारा आंसर आ जाता है 0.6, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो नेगेटिव था, आंसर भी नेगेटिव ही होगा। अब हमारे पास है यहाँ पे 2 मिक्स्ड फ्रैक्शंस थी, उनके क्वेश्चंस थे। हमने इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज किया। आपको पता है कि इस वैल्यू को हम इस वाली पे मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली के साथ और देन उसमें 1 ऐड करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 1 5/2 नेगेटिव वैल्यू 5/2। देन इसको 5 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर, 2.5। ये हमारा 2.5 ही आंसर आ गया क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो गया है, इसे हम इसका आंसर 2.5 ही रखेंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं 2.75 पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया था। 5 पे 20 पे आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे आप देख सकते हैं ये 5 है, इट्स मीन पीछे वाली वैल्यू जो होगी उसमें चेंज हो जाएगी, उसमें चेंज आएगा तो ये 2.8 हो जाएगी। तो इन डिजिट्स को मैं अपने क्वेश्चन में इनके आंसर्स को लिखने लगी हूँ और फिर इसको नंबर लाइन पर ट्रेस करने लगी हूँ। मैं आपको एक ही नंबर लाइन पे सारे जो डिजिट्स हैं उनको ट्रेस करके बता रही हूँ, लेकिन आपको कोई एक क्वेश्चन गिवन होगा उसमें सिर्फ आपको एक डिजिट गिवन होगा, उसको आपने एक ही नंबर लाइन पे ट्रेस करना है। तो आपने देखना है कि उसको डिवाइड करने पे क्या आंसर आया। फिर आपने अब जैसे कि मेरा 0.3 पॉजिटिव आया, इट्स मीन मुझे 0 से +1 तक सिर्फ एक नंबर लाइन चाहिए। तो आपने 0 से 1 तक एक नंबर लाइन ट्रेस करनी है और उसके बाद 0.3 कहाँ पर आएगा। आपको पता है कि 0 के बाद जितने लाइन्स होती हैं वो पॉइंट्स में होती हैं। तो यहाँ 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है एंड देन 0.3। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ से हम अपना पॉइंट लगा लेते हैं जो कि है 1/3। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1/3। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 3/7 जो कि डिवाइड करने पे बनती है 0.4। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, इट्स मीन 0.4। यानी ये अगर 0.3 इधर था यानी 1/3 इधर था तो यहाँ पे 3/7 होगा यानी 0.4। तो यहाँ पे हम 0.4 लिख देते हैं।
सॉरी, यहाँ पे आप 0.4 भी लिख दें, लेकिन मैं 3/7 लिखूँगी, 3/7। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हम जब एक पार्ट लेंगे तो उसको एक ही नंबर लाइन पे करेंगे, तो आपने सिर्फ एक पे ही ट्रेस करना है, यानी एक नंबर लाइन 0 से 1 तक लेनी है, उसमें 1/3। फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए आपने फिर अगेन नंबर लाइन बनानी है 0 से 1 एंड देन 3/7। ठीक है। मैं चूँकि 5 पार्ट्स कर रही हूँ तो इसलिए मैंने एक ही नंबर लाइन पे सारे क्वेश्चंस को ट्रेस कर देना है। एंड देन हमारे पास है 3/5, जिसको डिवाइड करने पे आया था -0.6। इट्स मीन कि वो इस तरफ हमारी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। इट्स मीन ये वाला जो हमारी लाइन है ये 0.6 है, तो हम इसको ट्रेस कर देते हैं। आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि यहाँ पे जो हमारी होती है ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा राइट साइड पे इंक्रीज़ होती है, और जो लेफ़्ट साइड पे हमारी इंक्रीज़ होती है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारी जो वैल्यू ये 3/5 थी, ये लेफ़्ट साइड पे जा रही थी। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 0.6 लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे -3/5 ही लिखें, क्योंकि हमें इसी को ही नंबर लाइन पे ट्रेस करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2 × 1/2, जो कि -2.5 बनता है। इट्स मीन ये हमें पता है ये 2.5 यहाँ पे लाई करता है 3 तक। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है 1 2 3 4, फिफ्थ वैल्यू बड़ी होती है, 6 7 8 9 और ये 10। जो 10 होती है वो हमारी 3 है, ये 3 यहाँ पे लाई करता है, और ये 9 डिजिट्स है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है 2.5। इट्स मीन यहाँ पे हमारा ये लाई करेगा, तो इधर मैं लिखूँगी -2 × 1/2। और लास्ट डिजिट है हमारे पास 2.8, वो भी यहाँ पे लाई करेगा, 5 6 7 एंड ये 8। तो यहाँ पे जो हमारा डिजिट है वो आएगा 2 × 3/4 माइनस के साथ, 2 × 3/4। सो इस तरह से आपने इनको नंबर लाइन पे ट्रेस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने ये हमारे पास 2 पार्ट हैं इसके सिर्फ। 1 पार्ट में हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं, ये सिर्फ एक ही पार्ट है, यानी ये एक ही क्वेश्चन है जिसकी 4 डिजिट्स आ रहे हैं, ये पूरा 1 क्वेश्चन है। या आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये आपके पास एक ही क्वेश्चन है, इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी इस फॉर्म में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले से ही राइट किया हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास है 1 × 2/3। ठीक है। 1 × 2/3 हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन जो आंसर आता है 3 1 टाइम 3 हो जाएगा, और इस आंसर को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा, जैसे 3 1 टाइम 3 आया था, तो 3 में को हम इसमें 2 ऐड करेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 5/3। प्लस वैल्यू है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है। देन से इसका जो दूसरा है पार्ट नहीं, यानी ये एक ही क्वेश्चन है, इसकी दूसरी वैल्यू है 5 3 ज़ा। इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। 15 में 4 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 19/5। हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज़ ही आता रहेगा, लेकिन जो चेंज आएगा वो सिर्फ न्यूमिनेटर में आएगा। ठीक है। सो यहाँ हमारे पास है 2 × 5/11, तो इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 ज़ा 22, और 22 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 27/5। एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 8 × 3/7, 7 8 ज़ा 56, 56 में 3 ऐड करें 59/7। सो हमारे आंसर्स आते हैं 5/3, 19/5, 27/5 एंड 59/7। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास वैल्यू 18 7, जो भी वैल्यू ऊपर होगी उसको हमने हमेशा डिविडेंड समझना है, वो हमेशा डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है। अब इसके करीब क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर बच गया। अब इसको लिखने का ये तरीका है, हम इस वैल्यू को साइड पे लिखते हैं फ्रैक्शन के साथ। ठीक है। एंड देन जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर होता है, इसको क्वोशंट भी कहते हैं। ठीक है।
आंसर हमेशा कोशेंट होता है, कोशेंट यहाँ पे आएगा जिसको हम आंसर या कोशेंट कहते हैं, कोशेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा रिमाइंडर, एंड लास्ट जो हमारा है ये एज इट इज़। ठीक है, जो डिवाइज़र होगा वो एज इट इज़। क्लियर? जो हमारा कोशेंट होगा वो साइड पे आएगा, रिमाइंडर हमारा ऊपर आएगा फ्रैक्शन की, यानी एज अ डिविडेंड या डिविडेंड, एंड जो डिवाइज़र होगा हमारा हमेशा नीचे न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर हमारे 7 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 14। वैल्यू है हमारे पास 63, इसको हमें 14 से डिवाइड करना है, तो 14 4 आता है 56, तो 13। ठीक है, 14 4 56 होता है हमारा, इसको माइनस करने पे 7 आंसर आया, और ये 4 इंटू 7/14 हमारा आंसर है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 13 इंटू 43/13 था, तो अब इसके करीब आता है 13 3 होता है 39, 13 4 4 1 4 1 5 52 बड़ा हो जाता है, तो हम 3 टाइम करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 4। हमारा आंसर आएगा कोशेंट साइड पे, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे। लास्ट वैल्यू हमारे पास 115/9, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 115/9, 9 1 टाइम 9, सो 11 में से 9 माइनस करें तो क्या आएगा 2 5, 9 2 18, 9 3 27 होता है, इसलिए वो इससे बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो हम अब 15 में से हम 8 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 7, सो हमारा रिमाइंडर है, सो हमारा आंसर है 12 इंटू 7/9। तो हमारे आंसर्स हैं यहाँ पर, इसको हमने जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर आया था 2 इंटू 4/7, सेकेंड का आंसर आया था 4 इंटू 7/14, थर्ड हमारा आंसर आया था 3 इंटू 4/13, और लास्ट है हमारे पास 12 इंटू 7/9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है वो हमारा बुक वर्क है, तो इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको करने का ये तरीका है, हमें नहीं पता कि 3/5 और 6/25 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, वैल्यूज़ को हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा, 3/5 को एंड 6/25 को। जब दोनों के आंसर डेसिमल में आ जाएंगे फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, देन हम यहाँ पे या तो ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल का साइन लगाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब अपनी नोटबुक पे कैसे करना है, चलिए अब इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। और ये सारा वैसे बुक वर्क है, लेकिन इसको आपको बाकायदा चेक करना होगा डिवाइड करके रफ पे कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी वैल्यू बड़ी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैंने सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं कि 3/5 को उन्होंने कहा है ये इससे बड़ा है या छोटा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3/5 की वैल्यू जब हमने डिवाइड किया तो 0.6 आई। मैंने जब इसको डिवाइड किया था तो इसका वैल्यू आई थी 0.6 और इसकी आई थी 0 पॉइंट समथिंग, जो कि ये छोटी वैल्यू थी। तो ये हमारे पास थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसको हमने ग्रेटर का साइन लगाना है। मैंने बाय मिस्टेक लेस देन का साइन यहाँ पे लगा दिया, ये ग्रेटर है। तो इन सब के मैंने आंसर पहले से ही निकाल के चेक कर लिए थे, तो ये वाली भी वैल्यू, अब ये बात याद रखिए कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू। आप लोगों को पता है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका मतलब जो उसकी कीमत होती है वो बहुत कम होती है और पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू कोई थोड़ी ज़्यादा, अगर छोटी वैल्यू हो पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो ये बात याद रखिए कि वो नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो उसकी कीमत सबसे कम होगी हमेशा, और जो दूसरी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास -3/8 और 5/8। तो इसका जब मैंने एलसीएम इसको जब मैंने डिवाइड किया था तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सबसे बड़ी आई है, क्योंकि जितनी नेगेटिव वैल्यू कम होगी उतनी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। अब दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो ये वाली हमारे पास ग्रेटर होगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं 7 1 टाइम 7 1 8, यहाँ पे 8/7 बनती है, 14 2 ज़ा 28,
28 में 3 ऐड करें 31/14। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है वो बड़ी है। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर होगी, ये सॉरी ये लेस होगी और ये ग्रेटर होगी। तो ये क्या इधर यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखिए 12 1 टाइम 12 और 5 17/12 और ये 7/12। तो इट्स मीन हमारे पास ये वैल्यू 17 वाली ग्रेटर हो जाएगी, तो ये हमारे पास ग्रेटर है। और जो लास्ट हमारे पास है आप देखें कि ये बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो नेगेटिव की बड़ी है और ये छोटी है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी कीमत कम होगी और जितनी छोटी वैल्यू होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, यानी ये इससे लेस होगी, ये ग्रेटर होगी इससे और ये इससे लेस हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे से समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरीके से करने वाले हैं। बाकायदा इसको आपने डिवाइड करना है। मैं इसको आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी आपको बुक पे ही सारा समझाने वाली हूँ। सो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेती हूँ और 8 ले लेती हूँ, ठीक है। दोनों नेगेटिव वैल्यू ले लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए इसको करना कैसे है, ठीक है। तो पहले 4th पार्ट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -2/7 एंड -3/11, ठीक है। इनमें हमने चेक करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी ये जो रैशनल नंबर है कौन सा इन दोनों में बड़ा है, इसमें साइन कौन सा आएगा, इसमें हमने ये या ये साइन लगाना है, ठीक है। इसमें ये 2 साइन यूज़ होंगे। अब हमने चेक करना है कौन से इसमें कौन सा वाला साइन लगेगा। सो फर्स्ट वाली को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, 2 अंदर रखेंगे 7/, नेगेटिव हम बाद में लिखेंगे लेकिन अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। इधर क्योंकि जिससे छोटी वैल्यू है तो हम 0 लगाएंगे। 7 2 ज़ा 14, 6 0 60, 7 8 ज़ा 56। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 40। ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा तो मैं यहीं पे इसको स्टॉप लगा दूँगी, ठीक है। तो मैं इसका 0.26 आया तो मैं इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने लगी हूँ, इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने लगी इस प्लेस तक, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो राउंड ऑफ जिसमें डेसिमल प्लेस तक करना है उसमें चेंज आता है और उससे प्रीवियस वैल्यू को हम देखते हैं। अगर वो 5 से बड़ी होती है तो जो उससे प्रीवियस वैल्यू होती है उसमें हम चेंज करके, अगर 5 से बड़ा हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 0.3 आंसर आएगा, ठीक है। 3/11 को 3 और 11 बाहर, तो 0.11 2 टाइम 22, सो 8 0 11 7 टाइम 77 3 0। ये ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, आप जैसे कि देख सकते हैं। फिर से 30 आ गया, फिर ये 2 7 2 7 चलता जाएगा। तो हम इधर ही इसको स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.27, ठीक है। अब आप अगर इसके 2 डेसिमल प्लेस चेक करें तो ये 0.26 था, ठीक है। अगर मैं इसको भी राउंड ऑफ करूँगी तो ये भी 0.3 हो जाएगा, ये एक जैसी हो जाएगी। तो अगर हम इसके 2 डेसिमल प्लेस चेक करें तो ये 0.26 है नेगेटिव और ये नेगेटिव है 0.27। इट्स मीन जो नेगेटिव बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है और जो बड़ी छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़। और याद रखिए अगर पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे 0.26 और यहाँ पे 0.27 भी पॉजिटिव होता है तो फिर ये वैल्यू छोटी हो जाती, फिर हम इसको कहते हैं कि ये लेस देन है। लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव वैल्यू है और इसकी कीमत कम हो गई है, इसकी निस्बत तो हम यहाँ पे कहेंगे ये ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है ये ग्रेटर है। क्लियर। सो मैं आपको 1, 2, 3 का भी बता देती हूँ कि ये क्या है। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2/7 है और 2/5 है। तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, सो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेस देन, ठीक है। क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास छोटी है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, तो ये लेस देन है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर है और ये लेस देन है। ये जब आप इसको डेसिमल में आंसर लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू है दोनों सेम, लेकिन नेगेटिव वैल्यू की कीमत कम हो जाती है और दूसरी की जो सेकंड वैल्यू होती है उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी इस वैल्यू से, ठीक है। एंड देन ये लेस हो गई है। और -5/11 और 7/11 ये क्या है हमारे पास, लेस देन वैल्यू है, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं। जब आप इनका आंसर फाइंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी इससे, ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, ठीक है। आगे हमारे पास है 6th पार्ट। तो 6th पार्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो गई है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा कम होती है और पॉजिटिव हमेशा बड़ी होती है उसकी निस्बत। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ग्रेटर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब इनको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे आंसर इसका आता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। यहाँ पे मेरा एक आंसर आया 3.55 और दूसरा आंसर आया 4.27। सो
जो मेरा आंसर है 3.55, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो ये 3.6 बनता है और इसको राउंड ऑफ करने पे 4.3 बनता है, जो कि हमें साफ पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई है, यानी दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन दिस। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेटर, ठीक है, यानी दिस वैल्यू लेस दैन, ठीक है। और ये वैल्यू आपस में, चूँकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, सो जो ये वैल्यू है ये लेस देन होगी दिस वैल्यू, ये लेस होगी इससे, और यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एंड दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 और 6 को भी आपने उसी तरह डिवाइड करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको बताती हूँ, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा, ये 0.4 आएगा, ये 0.6 है आई थिंक सो, और ये 0.2 है। तो इसको तरतीब से कैसे लिखेंगे, पहले हम 0.2 वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर हम 0.3 लिखेंगे, फिर 0.4 लिखेंगे और लास्ट पे ये वाली वैल्यू जो भी है, ठीक है। इस तरह इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसको मैं आपको करके भी बता देती हूँ, इसके दो पार्ट्स इसके करवाती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है बड़े से छोटे की तरफ, और डिसेंडिंग होता है असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो इस दोनों के मैं दो पार्ट्स आपको करवा देती हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद कर लीजिएगा। इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसको उसी तरीके से हम पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 7, 0.0, 7 8 ज़ा 56, 40, 7 5 ज़ा 35, ये ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 0.9। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ 1 डेसिमल पे तो ये होता है 0.9, ठीक है। सो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास है 3/14। हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 3/14, 0.0, 14 2 ज़ा 28, तो 2 0 4 5 ज़ा 20, ये हमारे पास आता है 0.3 के इक्वल। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास -9/7, पहले हम 9/7 कर लेते हैं एंड देन नेगेटिव चेक कर लेंगे, ठीक है। सो 9, 7 1 टाइम 7, 2 पॉइंट लगाएंगे इधर 0, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56। तो इसको यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। तो 0.8 1.28, तो इट्स मीन 1.3 नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट वैल्यू हमारे पास 13/14, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 14, 0.14 9 ज़ा 126, 4 एंड 0, 14 2 ज़ा 28, सो 2 1 20। इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे 0.92, यानी 0.9 ही रहेगा यहाँ पे। सो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आया है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू थी तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास यही आ जाती है जो नेगेटिव वैल्यू है, एंड देन ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉरी टू से सबसे फर्स्ट पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी एंड देन सेकंड पे ये वाली वैल्यू आएगी। सो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 9/7, ये वाली वैल्यू। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है क्योंकि इसके आंसर सबसे बड़ा आया है, और जितना बड़ा आंसर नेगेटिव का होता है उतनी उसकी वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर विच इज़ इक्वल्स टू 9/7 माइनस, ठीक है। एंड देन फिर नेगेटिव वैल्यू है तो ये 13/14। देन हमारे पास जो वैल्यू है वो है, अब इन दोनों में से जो वैल्यू है हमारे पास एक है 0.9 और एक है 0.3। तो 0.3 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमारी छोटी वैल्यू होती है, एंड देन जितनी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी वो उतनी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा 3/14, एंड देन लास्ट आएगा हमारे पास 6/7। इसी तरह इनको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास। सो इस क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। सेकंड पे ये वाली आएगी, थर्ड पे ये वैल्यू आएगी, एंड फोर्थ पे ये वैल्यू आएगी। और इस लास्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू, सॉरी सबसे छोटी वैल्यू है ये, सेकंड,
थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। सो असेंडिंग ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं। इसका भी मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, बाकी सब आप खुद कर लेंगे। लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिवाइड अपने क्वेश्चंस को कर लिया है। सो मेरे पास एक वैल्यू आई है यहाँ पे 0.5, एक है 0.6, एक है 1.4 एंड देन 0.2। ये मैंने राउंड ऑफ करके किया है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये 0.6 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे फिर 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 1.4 आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे 1 ऐड होके तो ये 0.2 आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वैल्यू जो हमारी आएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर का है तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी वही आंसर हम पहले लिखेंगे, मतलब वो वैल्यू हम पहले लिखेंगे। अब हमारे पास है 1.4, सबसे बड़ी वैल्यू है 1.4। तो 1.4 हमारे पास है 12/17, यानी 17/12। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर की फर्स्ट वैल्यू। एंड देन सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6, यानी फर्स्ट वैल्यू यानी 5/8 वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/8। एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पे हमारी जो थर्ड वैल्यू है वो है ये 0.5, जो कि है 24 वाली, यानी ये 13/24। एंड लास्ट जो हमारे पास रह गई है वो 9/48 है। तो ये हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, यानी सबसे छोटी वैल्यू है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो अब हम अपने बुक वर्क की तरफ चलते हैं। सो हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। इसकी फ़र्स्ट वैल्यू जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ़र्स्ट वैल्यू है ये चूँकि नेगेटिव वैल्यू थी और आई थिंक सो मैंने साइन नहीं लगाया था, तो इट्स मीन ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 5/8, ये फर्स्ट वैल्यू। फिर उसके बाद हमारी जो सेकेंड वैल्यू होगी वो हमारी होगी ये वाली, यानी सबसे ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर से लेस ये वाली, एंड देन थर्ड पे ये वाली, और फोर्थ पे हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। अब मैं आपको फर्स्ट वाली बताती हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है वो है ये 2/3, देन सेकेंड है 4/7, थर्ड वैल्यू है ये वाली, और फोर्थ वैल्यू है ये वाली। ये तरतीब से ही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है ये 4/5, सेकंड वैल्यू है ये, थर्ड वैल्यू है हमारे पास ये वाली, एंड फोर्थ वन इज़ दिस। सो हमारी लास्ट वाली जो है सबसे फर्स्ट वैल्यू है हमारी, इसमें नेगेटिव वैल्यू है ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो आई होप सो आपको इन ऑल क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। 1.2 आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। सो मेरे चैनल को न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।